27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कबूल। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अज़रबैजान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुँचता तो खुद इसकी मुखालिफत करते। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए। PP के 30 अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स को तरक्याती फ़ंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। महकमा कानून के लिए लॉ अफसरों की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी का शेयर होगा। पीपल्स पार्टी के अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा सी भी उम्मीद होती तो वो कहते हैं कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ़द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख़ाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द अमल देगा। पंजाब के वस्ती इलाकों में आज भी फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। पार्टिकुलेट मैटर 346 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर 353 रिकॉर्ड। गुजरांवाला 272 और मुल्तान में 256 रिकॉर्ड किया गया। कराची नेटिव जेटी पुल पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से हराया। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में ये 7.3% ज़ायद हैं। गुज़श्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि 9.3% ज़ायद हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस 14 परवाज़ें मनसूख। अब तक 39 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाज़ों में ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा है। कौमी एयरलाइन का एक तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ़द की मुलाकात। महमूद खान अशकज़ई को कायदे इख्तलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। अयाज सादिक ने जवाब दिया कि मामला फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालती फैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। स्पीकर ने PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन अरकान ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी से न मिलने देना गैर कानूनी अमल करार। करारदाद में कहा गया कि यह अमल करोड़ों शहरियों के मैंडेट की तज़लील है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में शरंगेज़ बयान की पुरजोर मज़म्मत। कहा पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। वतन के अमन के लिए जाने निछावर करने वाले अफसरों और जवानों के बारे में ऐसा कोई भी बयान मुहिब वतन नहीं दे सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके असली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए।
अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का टकराव की तरफ जाना पख्तूनख्वा के हक में नहीं है। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे शख्स की जानिब से जिम्मेदारी का एहसास लाजिम है। वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि वह अवाम और रियासत के बीच फासले कम और बदएतमादी ख़त्म करें। अगर हालात इसी तरह रहे तो आखिर हमारे सूबे का मुस्तकबिल क्या होगा। सोहेल आफरीदी अपने लीडर की जंग लड़ें, लेकिन वो अदालत से ही मुमकिन होगी। वज़ीर आला टकराव के बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाएं और सूबे के लिए भी कुछ करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहम्मुल से काम लें। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया न बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देर पा अमन के लिए मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े होना चाहिए। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाली COP30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर शरीक हो रहा है। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी के इक़दाम को दुनिया तस्लीम कर रही है। पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने होंगे। काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में 20 तरामीम की मंजूरी दे दी। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 2000 रुपये, 2000 सीसी गाड़ी की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 5000, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर जुर्माना 20,000 रुपये होगा। कमर्शियल और पब्लिक व्हीकल्स की ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 15,000 रुपये होगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 2000 से 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन सुनने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले पर मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर पॉइंट्स कटेंगे। 20 पॉइंट्स होने पर ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक मुअत्तल हो सकेगा। पाकिस्तान नेवी का जहाज सैफ माले की बंदरगाह पहुंच गया। मालदीव के हुकाम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान मिशन कमांडर ने मालदीव की अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बहरी ताल्लुकात और समंदरी सलामती के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। PNSF ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज भी की। रूस के पीपल्स यूनिटी डे पर कराची में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कौंसल जनरल अंद्रे विक्टोरोविच फेदरोफ और सफारती अमले ने गवर्नर सिंध का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। विक्टोरोविच फेदरोफ ने कहा कि तारीख़ इस बात की शाहिद है कि इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी हो तो हर कड़े इम्तिहान में कामयाबी मुमकिन है, और इस बात की अलामत है कि रूसी तहजीब को तबाह करने की बैरूनी कोशिशें हमेशा नाकाम रहेंगी। गवर्नर सिंध ने रूसी कौंसल जनरल और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ केक काटा। तकरीब में रूसी सकाफत की अलामत कालिंग का रक़्स भी पेश किया गया। कराची में 10वें अदब फेस्टिवल का आज से आगाज़ होगा। बानी अदब फेस्टिवल अमीना सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया। फेस्टिवल में किताबों की रुनुमाई और आर्ट परफॉर्मेंसेज होंगी। दास्तान गोई और बच्चों के लिए भी सेशंस होंगे। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स का आगाज़। दारुल हुकूमत रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर रोशन। गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगे। इस्लामिक यकजहती गेम्स में पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के खिलाड़ियों की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में आसमान आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे से रोशन। इंग्लिश प्रीमियर लीग के शानदार सीजन में देखिए सनसनीखेज मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर, एवर्टन और फुलहम और आर्सेनल और सदरलैंड के दरमियान मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएंगे। हांगकांग सेक्सेस में पाकिस्तान आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। पहले रोज़ पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेट से हराया। दूसरे मैच में उसे भारत के खिलाफ डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त हुई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा बांग्लादेश के लिए लाहौर से ढाका के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान हॉकी टीम 3 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ की फातेह टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेगी।
थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान मरवत और स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया। उर्दू शायरी में मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराने वाले जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। जॉन एलिया का कलाम आज भी तरोताज़ा और मकबूल है। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 8वें रोज़ मार्की डे में फिल्म चिक्कर पेश की गई। थिएटर प्ले कॉन्फ्रेंस ऑफ दी बर्ड्स पेश किया गया। प्ले में फ्रांस, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, तुर्की, मिस्र और अमरीका के फ़नकारों ने परिंदों के ज़रिए इंसानियत, अमन और आज़ादी का पैगाम पेश किया।